नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है निर्दयी। अरे सुनीता, तुम्हारी जैसी बहू जिसके घर में होगी उसकी सास ननद खाए बिना ही मर जाएगी। 6 बज गए सुबह के और एक कप चाय तक नसीब नहीं हुआ और सुबह सुबह ही मालती देवी अपनी अपनी बहू को कोसते हुए गालियां दिए जा रही थी। मालती देवी की आवाज सुन सुनीता जल्दी जल्दी सारे लपेटे हुए किचन में भागी। मालती देवी सच में एक बहुत ही खड़ूस औरत थी और वो अपनी बहू को बहुत तो दूर की बात इंसान भी कभी समझती नहीं थी। जब भी मायके आती तो आता बोल जाती कि एक बार भी नहीं समझती कि उनकी बातों में उनकी बहू पे क्या असर होता है। आखिर वह भी तो इंसान है। 6 बजने अगर चाय आगे नहीं आए तो मुंह में हजार गालियां बहू के लिए निकलती थी। इधर बेचारी सुनीता सुबह 5 बजे से ही उठ जाती और रात को 11 बजे तक एक पैरों पे अपनी सास मालती देवी के आगे पीछे घूमती रहती। इसके बावजूद मालती देवी हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालती रहती। उसके किसी भी काम से कभी भी वो खुश नहीं होती। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मालती देवी जल्दी कोटी बेचारी सुनीता रोती नहीं थी। एक और जहाँ सुनीता दिन भर सास की गालियां बदुआए ताने सुनते पड़ते, वही बहन के रूप में छोटी ननद का प्यार, मान सम्मान सास के दिए गए जख्मों पे मरहम का काम करता था। लेकिन यह मरहम भी बस कुछ ही दिनों के लिए था, क्योंकि सुनीता की छोटी ननद की शादी तय हो चुकी थी और अगले 2 महीने बाद ही वो अपने ससुराल चली जाएगी। फिर सुनीता फिर से एकदम से अकेली पड़ जाएगी, रह जाएगी तो बस मालती देवी की बकबक और सुनीता के आंसू। देखते ही देखते समय कब कट जाता पता ही नहीं चलता। सुनीता की ननद की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल भी चली गई। अब सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में एक ननद थी जो उसके हर गम में, हर सुख दुख में उसके साथ रहती थी। सुनीता उसे अपने मन की हर एक बात बेझिझक कह सकती थी। अब तो वह भी नहीं रही और मालती देवी की कर्कश आवाज के आगे सुनीता बेचारी कुछ कर नहीं पाती। एक दिन मालती देवी ने सुनीता का बनाया हुआ खाना उसी के ऊपर उठाकर फेंक देती है, यह कहते हुए कि उसमें मिर्च बहुत ज्यादा तेज है। खाना फेंकते समय सीधे उछलकर सुनीता के चेहरे पे लगे और उसके माथे से खून टपकने लगा। खून देखकर मालती देवी चुप हो जाती है और चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। यह नहीं कि आगे बढ़कर देखे उसे चोट लगी, कहीं लगी, कितनी लगी, कुछ भी नहीं। सुनीता का पूरा चेहरा खून से रंग गया था। वह अपने कमरे में जाकर पूरे चेहरे को साफ करती है और दवा लगाती है। तभी उसकी छोटी ननद का फोन आ जाता है। सुनीता रोने लगती है और रोते हुए सारी बातें अपनी ननद को बताती है। सारी बातें सुनने के बाद सुनीता की ननद प्रिया ने सुनीता को कुछ समझाया और आने का बोल फोन रख देती है। अगले दिन सुबह तड़के ही प्रिया आ जाती है। प्रिया को देखते ही सुनीता खुश हो जाती है, लेकिन मालती देवी थोड़ी हैरान हो जाती है। सुबह सुबह ही बेटी का ऐसा रोता हुआ आता देखो थोड़ा घबरा जाती है और दौड़ते हुए प्रिया से गले लगा लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे और तुम इतना रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या? सास ने एक सांस में कितने सवाल कर बैठती है। सुनीता प्रिया को पकड़ के अंदर ले आती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत होती है तो वो बताती है कि उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया है और कहा है कि जाकर पहले अपनी माँ से बहू के गुण सीख कर आओ, इसके बाद ही तुम्हें घर में कदम रखने दूंगी। इतना सुनते ही मालती देवी भड़क जाती है और कहती है, उनकी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दी? तो प्रिया कहती है, माँ अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं एक पैरों पे खड़ी रहती हूँ, हर चीज टाइम पे देती हूँ। सुबह की चाय से लेकर रात का खाना सब कुछ टाइम पे करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो आप लोगों और मुझे गालियां देती रहती है और बात बात पे हाथ उठाने को भी तैयार रहती है। इतना कहकर प्रिया फिर से रोने लगती है तो मालती देवी पास में खड़ी सुनीता को देखते हुए चिल्ला पड़ती है, अरे कम शर्म चली, परे परे मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बेटी के लिए पानी लेकर आए, इतनी भी अकल नहीं दी है भगवान ने तुझे। सुनीता पानी लेने चली जाती है
तो प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी कहीं सुना था कि माँ बाप के करने का फल कहीं न कहीं बच्चों को भी मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप भाभी को दिन रात गालियाँ देती हो, उनके माँ बाप को गालियाँ देती हो, वह सारा उल्टा होकर मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे आप भाभी को चाहे कितना भी कुछ काम कर ले, फिर भी आप उन्हें गालियाँ देती रहती हो, हमेशा जली-कोटी सुनाती रहती हो। वैसे ही मैं भी आपके यहाँ कितना भी काम कर लूँ, अपने सास के मन को कभी भी नहीं जीत पाती, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज मेरा बसा-बसाया घर उजड़ गया। प्रिया की बातें सुन मालती देवी हैरान हो जाती है। वो एकदम से सन्न हो जाती है। प्रिया कहती है, माँ भाभी तो सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक काम करती है, फिर भी कभी भी आप उनसे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। आखिर वह भी इंसान है, किसी की बेटी है। उनकी माँ को भी तो ऐसे ही तकलीफ रही होगी, और जैसे आज मेरी हालत देखकर आपको हो रही है। माँ कहीं सच में मेरी हालत इसीलिए तो नहीं हो रही है कि आप जैसी भाभी के साथ करती हो, वैसा ही सास मेरी ननद मेरे साथ ही करती है। माँ यह सच है क्या? बताओ ना माँ, क्या सच में माँ बाप का के करने का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है? बताओ ना माँ, बताओ ना। कहते कहते हुए प्रिया रो पड़ती है। प्रिया की बातों से मालती देवी अंतरात्मा कांप उठती है। उसकी आंखों के आगे सुनीता का किया हुआ एक एक व्यवहार नाचने लगता है, जो उसने सुनीता के साथ किया था। प्रिया ने जो कहा, यह तो मालती देवी ने भी सुन रखा था कि माँ बाप का करने के फल कहीं न कहीं बच्चों को ही मिलती है। मालती देवी अब सोचने को मजबूर हो गई, क्या सच में मेरी वजह से मेरी बेटी को इतना दुख भोगना पड़ रहा है? वह चुपचाप प्रिया के पास से उठ जाती है और भगवान के पास जाकर खड़ी हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती है। आपने पाप का प्रायश्चित करते हुए कहती है, हे भगवान, अगर यह सच है तो आज के बाद मैं अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानूंगी। अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाए तो मैं वो हर काम करने को तैयार हूँ जिसमें मेरी बेटी की भलाई हो। कहते हुए भगवान के सामने अपनी गलती को मानते हुए प्रण लेती है कि आज के बाद वो अपनी बहू के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेगी, ताकि उनकी बेटी की जिंदगी भी सुधर जाए, उसका घर फिर से बच जाए। प्रिया 1 हफ्ते तक अपने मायके रहती, लेकिन 1 हफ्ते में वह अपनी माँ के आए बदलाव को देखकर हैरान रहती है। मालती देवी अपनी बहू को कभी भी गाली नहीं देती और प्यार से बातें भी करती, उसके काम में हाथ बटाती थी। अब सुनीता काफी खुश रहने लगी थी। सब कुछ सही होता हुआ देख प्रिया भी अपने ससुराल वापस जाने लगी तो सुनीता ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी आज सच में आपने एक बहन होने का अपने फर्ज निभाया। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई और अब अपनी सास में एक माई दिखा देती है। लेकिन सुनीता या फिर प्रिया किसी ने भी इस नाटक के बारे में मालती देवी को नहीं बताया। मालती देवी अपनी बेटी का वास्ता हुआ घर देख खुश थी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है प्रिया ने सही किया या गलत। तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उसने नाटक किया। तो आपको क्या लगता है, आप अपने विचार कमेंट में लिखकर अवश्य ही साझा कर सकते हैं। इसी तरीके और सारी कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। धन्यवाद।